द एग्जॉर्सिस्ट। ये नाम है 1973 में आई उस हॉरर फिल्म का जिसे दुनिया की सबसे शापित फिल्म माना गया। ये फिल्म इतनी डरावनी थी कि इसे देखना मौत से आंखें मिलाने जैसा माना गया। कई लोगों को थिएटर में ही हार्ट अटैक आया। कई महिलाओं के तो थिएटर में ही मिसकैरेज हो गए। आलम यह था कि अमेरिका के जिस थिएटर में यह मूवी लगी थी उसके बाहर एम्बुलेंस रखी जाने लगी। इस मूवी का रिव्यू करने आए मूवी क्रिटिक्स भी मूवी शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही थिएटर से भाग गए। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। ये फिल्म अपनी मेकिंग के दौरान ही शापित और मनहूस मानी जाने लगी थी। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान इससे जुड़े 20 लोगों की मौत हुई। कई हादसे हुए। एक बार सेट जला तो उसमें 9 लोग मारे गए। लेकिन जिस कमरे में भूत वाले सीन शूट होने थे उस तक एक चिंगारी भी नहीं पहुंची। ये दुनिया की इकलौती फिल्म है जिसे देखने के बाद लोग इतने डिप्रेशन में चले गए कि भगवान पर यकीन दिलाने के लिए चर्च से प्रीस्ट बुलाए जाने लगे। कई लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ने लगी। इसके बावजूद फिल्म को देखने का क्रेज ऐसा था कि पहले शो के लिए सुबह 4 बजे से थिएटर्स के बाहर लाइनें लग जाती थी। दोस्तों, बात 1969 की है। कॉमिक नॉवेलिस्ट और हॉलीवुड स्क्रीन राइटर विलियम फ्रेडकिन ने पहली बार हॉरर नॉवेल द एक्सॉर्सिस्ट लिखना शुरू किया। नॉवेल पब्लिश हुआ और बहुत हिट भी रहा। इस सफलता के बाद उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का फैसला किया। वार्नर ब्रदर्स ने मूवी के राइट्स खरीदे, लेकिन जिस भी डायरेक्टर को यह मूवी बनाने के लिए अप्रोच किया गया सबने इनकार ही किया। अंत में नॉवेल लिखने वाले विलियम ने खुद इसे डायरेक्ट करने का फैसला किया। कोई बड़ा डायरेक्टर इस मूवी में नहीं था तो बड़े एक्टर्स ने भी इस मूवी में दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजन फिल्म में मामूली एक्टर्स लिए गए। फिल्म में लीड रोल निभाने वाली बच्ची के रोल के लिए विलियम ने 1000 लड़कियों के ऑडिशंस लेने के बाद लिंडा ब्लेयर को साइन किया। 1973 में मूवी की शूटिंग शुरू हुई। शूट के दौरान एक चिड़िया के इलेक्ट्रिक सर्किट बॉक्स में घुस जाने से पूरे सेट पर आग लग गई। सेट पर एक्ट्रेस रेगन का घर बनाया गया था जो फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही थी। आग से पूरा सेट तबाह हो गया। लेकिन जिस कमरे में भूत प्रेत वाले सीन फिल्माए जा रहे थे उस कमरे में आग की एक चिंगारी भी नहीं पहुंची। पूरा सेट चलने के बावजूद चमत्कारी तरीके से उस कमरे को बचा देख हर कोई हैरान था। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई थी। लगातार होते हादसों के बाद शूटिंग कर रहे ज्यादातर लोग काफी डर गए थे क्योंकि सेट पर हुआ ये पहला हादसा नहीं था। 6 हफ्तों तक शूटिंग रोक दी गई। कलाकारों में डर बैठ गया था, जिसे समझते हुए डायरेक्टर फ्रेडकिन ने फादर थॉमस बर्मिंगन को सेट पवित्र करने के लिए बुलाया। फादर थॉमस ने डायरेक्टर से कहा कि अगर सेट का शुद्धिकरण हुआ तो सेट पर मौजूद लोग और भी डर जाएंगे। फादर बिना शुद्धिकरण के ही लौट गए। फिल्म में क्रिस मैकनील की भूमिका निभाने वाली एलन बर्स्टीन ने द गार्जियन को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें एक खतरनाक सीन शूट करना था। इस सीन के दौरान उन्हें तारों से लटकाकर इधर उधर पटका गया था। परफेक्ट शॉट की चाह में डायरेक्टर विलियम फ्रेडकिन और क्रू मेंबर उन्हें बेरहमी से इधर उधर खींच रहे थे। वो दर्द से चीख रही थी, लेकिन लोगों को लगा कि वो एक्टिंग कर रही है। एलन का दर्द इतना बढ़ गया कि उन्होंने गालियां देते हुए कैमरा बंद करने को कहा। And yes, again, that is her real scream. I screamed in horrendous pain, and I was so furious and said, "Turn the effing camera off." डायरेक्टर के इशारे पर कैमरामैन ने एलन को जमीन पर पटक दिया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आ गई। इस हादसे के बाद वो पूरी शूटिंग के दौरान बैसाखियों पर ही रही। एक्ट्रेस लिंडा ब्लेयर को भी बैक इंजरी हुई, जिससे वो ताउम्र स्कोलियोसिस से परेशान रही। क्लाइमैक्स सीन में ब्लेयर को -28 डिग्री सेल्सियस में सिर्फ एक पतली गाउन पहनकर शूट करना पड़ा था, जिससे वो ऐसी बीमार हुई कि फिर जिंदगी भर उससे उबर नहीं पाई। इन सब के दौरान पहली मौत जैक मैकगॉरन की हुई, जिन्होंने फिल्म में बर्क डेनिंग्स का रोल प्ले किया था। फिल्म में उन्हें शैतान के हाथों मरता हुआ दिखाया गया था। दरअसल शूटिंग खत्म होने के एक हफ्ते बाद ही 1973 में लंदन में फैले फ्लू से बर्क डेनिंग्स की अचानक मौत हो गई थी। फिल्म में फादर डैमिन की मां का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस वासिलिकी मालिया रोज का फिल्म से पहले ही निधन हो गया। वासिलिकी के पास फिल्मों का कोई अनुभव नहीं था। उन्हें एक रेस्टोरेंट से स्पॉट का रोल ऑफर किया गया था। सेट के नाइट वॉचमैन, रेफ्रिजरेटर सिस्टम ऑपरेटर और असिस्टेंट कैमरामैन के नवजात बच्चे की भी मौत हो गई। लीड एक्ट्रेस रेगन के दादाजी शूटिंग के पहले हफ्ते में ही गुजर गए। शूटिंग के पहले ही दिन एक्टर वॉन साइडो के भाई की मौत हो गई, जिससे उन्हें शूटिंग छोड़कर स्वीडन जाना पड़ा। मूवी रिलीज के 5 दिन पहले 21 दिसंबर 1973 को द एग्जॉर्सिस्ट की स्क्रीनिंग रखी गई। सीन इतने भयानक थे कि कई दर्शक डर से चीखने लगे और कई थिएटर छोड़कर भाग गए। वार्नर ब्रदर्स के जो एग्जीक्यूटिव फिल्म का रिव्यू करने पहुंचे वो इतना डरे हुए थे कि बीच में ही बिना रिव्यू दिए भाग निकले। जो चंद लोग सीट पर जमे रहे वो फिल्म खत्म होने के बाद भी कई मिनटों तक कुछ नहीं बोल सके। इस फिल्म का प्रीमियर एक ऐसी जगह हुआ जिसके सामने 16वीं सदी का चर्च था। फिल्म रिलीज के कुछ समय बाद ही बिजली गिरने से उस चर्च का क्रॉस टूटकर जमीन पर आ गिरा। लिंडा ब्लेयर का पवित्र क्रॉस के साथ एक सीन इतना आपत्तिजनक और हिंसक था कि उसे देखकर लोग उल्टियां करते नहीं थकते थे। फिल्म देखकर लोग इतना डिस्टर्ब हो जाते थे कि फिल्म बीच में ही छोड़कर नशा करने लगते थे।
थिएटर के बाहर पुलिस तैनात होने के बावजूद उनके नशे करने पर गिरफ्तारी नहीं होती थी। इस फिल्म के डरावने सीन देखकर कई लोगों को हार्ट अटैक आया, तो वहीं फिल्म देखने पहुंची प्रेग्नेंट महिला का थिएटर में ही मिसकैरेज हो गया। लगातार होते हादसों, हार्ट अटैक, बेहोशी और गर्भपात के मामले सामने आने के बाद यूके में सेंट जॉन के एम्बुलेंस स्टाफ को सभी सिनेमाघरों के बाहर खड़ा किया जाने लगा था। टोरंटो यूनिवर्सिटी थिएटर में इतने हादसे हुए कि एक रात में 4 एम्बुलेंस बुलानी पड़ी थी। फिल्म के डरावने सीन देखकर कई लोगों की मानसिक स्थिति इतनी गंभीर होने लगी कि उन्हें इस फिल्म की जहन को हटाने के लिए चर्च से पादरी के पास जाकर मदद लेनी पड़ी। हॉरर फिल्म मैगजीन कासल ऑफ फ्रैंकेस्टीन को दिए एक इंटरव्यू में डायरेक्टर फ्रेडकिन ने कहा, मैं जादू टोने और भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन ये फिल्म बनाते हुए जो कुछ भी मैंने देखा उससे मेरा नजरिया बदल गया। सेट पर कुछ सुपरनैचुरल शक्तियों को महसूस किया गया था। शुरुआत से ही हम अजीब और अनर्थकारी घटनाओं से परेशान थे। फिल्म में हमने कुछ ऐसे सीन लिए हैं जिन्हें मैं खुद भी समझा नहीं सकता। इस फिल्म का बजट $2.5 मिलियन रखा गया था, लेकिन सेट के लगातार क्षतिग्रस्त होने और एक्टर्स के साथ हो रहे हादसों से शूटिंग पोस्टपोन होती गई और बजट बढ़ता गया। फिल्म का बजट 5 गुना बढ़कर $12 मिलियन हो गया। इन सब के बावजूद द एग्जॉर्सिस्ट पहली ऐसी हॉरर फिल्म बनी जिसे ऑस्कर में 10 नॉमिनेशन मिले थे। फिल्म ने 2 ऑस्कर और 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीते। इस फिल्म ने कमाई के भी कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट जरूर करिएगा।